रावलपिंडी के मदाफात में नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के कज़न भी शामिल। ज़राए के मुताबिक धमाका जुम्मा की नमाज में दूसरी वक़्त के दौरान हुआ। मस्जिद से मुल्हिका घरों के शीशे टूट गए, आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड मौका पर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक फितनाल खवारिज का खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल हुआ, रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पिम्स पोली क्लिनिक और सीजी अस्पताल की इमरजेंसी नाफिज। अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। पिम्स इंतजामिया की शहरियों से खून अतिया करने की अपील। धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने जावकुआ से आम शवाहिद हासिल कर लिए। फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई, अफगानिस्तान से ताल्लुक था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि धमाके के जिम्मेदारों को तयन करके करार वाक़ई सजा दी जाएगी। मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जिला रावलपिंडी के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया। सर्जिकल टीम्स और माहिरीन स्टैंड बाय पर हैं। जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद के लिए ब्लड बैंक्स में अमला मौजूद होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पिम्स पहुंचे, धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की, जख्मियों को खुसूसी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रावलपिंडी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा इस दरिंदगी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, हम मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करते हैं। अब वक्त है कि हर दहशतगर्द जहाँ भी हो वासिल जहन्नुम हो। मौलाना फजलुर रहमान के खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा हमलावर इंसानियत के दुश्मन, किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत दुख दर्द में शरीक है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा मस्जिद में नमाजियों पर हमला इंसानियत, अमन और मजहबी अक़दार पर हमला है। इबादत गाहों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना अमल है। ऐसे वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त के काबिल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन क्लीनअप, 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी के 24 ख्वारिश मारे गए। ISPR के मुताबिक औरगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिशीन हलाक। खैबर में 10 ख्वारिश अंजाम को पहुंचे। ख्वारिश के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। जनवरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज बलोच भी मारे गए। बलोच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की फहरिस्त में दहशतगर्द अब्दुल हमीद और राशिद बलोच भी शामिल थे। नाम निहाद लापता अफराद का बयानिया दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने के लिए है। बलोच यकजहती कमेटी को रॉ और नाम निहाद इंसानी हकूक की तंजीमों की सरपरस्ती भी हासिल है। दहशतगर्दों की हलाकत से बलोच यकजहती कमेटी का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा ज़मी बोस हो चुका। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $3 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताल्लुकात खुशाइंद हैं। एक साल में $45 करोड़ की तिजारती सरगर्मियाँ हुई। सरमायाकारी के लिए बिजनेस फोरम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। PTI रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट आमद, रजिस्ट्रार को याददाश्त पेश। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से फैमिली वकला समेत किसी की मुलाकात नहीं हुई। महमूद खान अशरजई ने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, हम चाहते हैं फैमिली डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए।
बानी के इलाज बारे झूठ बोला गया। सेनेट में खिताब करते हुए ऑपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुआलिजीन और फैमिली को बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए, सेहतमंद सियासत की इजाजत दी जाए। मजलूमों की हिमायत में पिक एंड चूज नहीं हो सकता। कानून की खिलाफ वर्जी के बाद मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, कोर्ट जाकर पिटीशन क्यों नहीं दायर कर रहे? वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। पहिया जाम हड़ताल भी एक तशद्दुद है। क्या 9 मई को पुरअमन एहतजाज हुआ था? सियासत को गाली में किसने बदला? बीज अगर आप बोएंगे तो फसल भी काटनी पड़ती है। सेनेटर कामरान बसंत के त्यौहार को दहशतगर्दी से ना जोड़ें। वज़ीर आज़म को महमूद खान अचकज़ई का खत मौसूल हुआ। शहबाज शरीफ चीज़ों को संजीदगी से लेते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि अच्छा लगा सुहेल आफरीदी मिलने आए। एपेक्स कमेटी में भी शिरकत की। सूबे के वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बसंत ने सबको यकजा कर दिया। पीटीआई और नून लीग वाले भी बसंत मना रहे हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भारत के खिलाफ मैच बायकॉट पर नजरसानी का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया। कहा पाकिस्तान के बायकॉट के ऐलान से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर मुतासर हुआ। बड़ी तादाद में फैंस ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी। श्रीलंका क्रिकेट ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया। ज़राए कहते हैं दीगर क्रिकेट बोर्ड्स ने भी पाकिस्तान को बायकॉट न करने और फैसले पर नजरसानी का कहा। सलमान अली आगा की कोलंबो में कैप्टन्स कार्निवल में एंट्री। दीगर कप्तानों के साथ मुसाफा भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मेरा पहला वर्ल्ड कप है, बहुत पुरजोश हूँ। बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप में ना होने पर अफसोस है। उधर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का पाकिस्तान के बायकॉट पर रद्द-ए-अमल। कहा हमने खेलने से मना नहीं किया, कोलंबो के लिए हमारी फ्लाइट्स बुक हैं। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में एक रोज बाकी। पहली बार 20 टीमें मेगा इवेंट में शामिल। सब जीतने के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान अपने पहले मैच में नीदरलैंड से 2-2 हाथ करेगा। कौमी टीम की तगड़ी प्रैक्टिस जारी। टीम ने सनहाल स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग सेशन में ज्यादा फोकस फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स पर रहा। कमेंट्री पैनल का भी ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के 4 नाम शामिल। वसीम अकरम, वकार यूनुस, बासित खान और रमीज राजा कमेंट्री करेंगे। रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, सनील गावस्कर भी पैनल का हिस्सा हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक और धचका। पीट कमिंस के बाद फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड भी मेगा इवेंट से आउट। फास्ट बॉलर T20 वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल फिट ना हो सके, जिसके बाइस इवेंट से बाहर हुए। कराची में जारी कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा जमहूरियत में भी मसाइल का बेहतर हल मुमकिन है। सियासी रवादारी और बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग देना ज़रूरी है। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत बनाकर जमहूरियत पर अवाम का एतमाद बढ़ाया जा सकता है। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए पुख्ता सियासी अज़म दरकार है। जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान को कलीदी हैसियत हासिल है। पार्लिमान की मजबूती दर हकीकत जमहूरियत की मजबूती है। सिंध मुकालमे में यकीन रखता है। वज़ीर आला सिंध ने माई कराची नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में फितन हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। 4 मजदूर कत्ल। मजदूरों की शिनाख्त सज्जाद, अब्बास, कामरान और शहजादा कोंडर के नामों से हुई। नौजवान मजदूर रोजगार की तलाश में बलोचिस्तान पशीन में मौजूद थे। इतला मिलते ही अहले खाना गम से निढाल। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात सामने आने लगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। इलाके के बदनाम दहशतगर्द मेरा खान
चकरानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले दहशतगर्द लूटमार समेत दीगर जुराइम में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों ने असलहा और गोला बारूद भी जमा करा दिया। मेरा खान चकरानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैमिली केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के समझाने पर बीवी सुलह के लिए तैयार। कहा बच्चों को तकसीम नहीं किया जा सकता, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। शौहर ने कहा कि अलहदगी चाहता हूँ ना दूसरी शादी, ये कहती है कि घर मेरे नाम करो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैंने भी अपनी सारी जायदाद अहलिया के नाम की हुई है। मियाँ बीवी खुद जो मामला हल कर सकते हैं वो जज और वकील नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगने पर तैयार। आइंदा समाअत पर तमाम बच्चों को भी अदालत में पेश करने का हुक्म। समाअत मुलतवी।